नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथ्स विद अमरजा में। इस वीडियो में हम क्लास 8 का मिशन गणित के तहत दिनांक 15 जुलाई 2023 का वर्कशीट लेकर के उपस्थित हूँ। हमारा आज का टॉपिक है एक चर वाले रैखिक समीकरण। अब पहले चर किसे कहते हैं उसकी बात कर लें। जिसका मान मालूम नहीं हो उसे चर कहते हैं। जैसे यहाँ पे 2x + 5 = 0 है, तो इसमें 2 का मान मालूम है और 5 का मान मालूम है। तो ये जिसका मान मालूम होता है ये, और ये जो है ये कहलाता है अचर, और इसका मान मालूम नहीं है तो ये कहलाता है चर। तो आपको ऐसे समीकरण चाहिए, ऐसे समीकरण चाहिए जिसमें एक ही चर हो, यानी यहाँ पे कोई और चर नहीं हो, x हो या y हो, एक ही केवल हो, और उसका अधिकतम घात रैखिक समीकरण उसका अधिकतम घात 1 हो, यानी उसके ऊपर में कुछ भी ना हो। यदि देखिए 2x² + 5 होता यहाँ पे तो = 0, तो यहाँ पे अधिकतम घात 2 हो जाता, तो ये रैखिक नहीं होता। 2x + 5 रैखिक है क्योंकि उसके ऊपर कुछ भी नहीं है, तो घात 1 है। तो ये एक चर वाले रैखिक समीकरण हो गए। समीकरण तब बनता है यदि आप 2x + 5 लिख देते तो ये समीकरण नहीं बनता। समीकरण मतलब तराजू की तरह है, यहाँ पे बराबर लगा करके कुछ न कुछ लिखना होता है। बराबर का चिन्ह लगा करके 0 या कुछ भी संख्या हो वो लिखा हो, तो बराबर का चिन्ह लग जाने से समीकरण में बदल जाता है बहुपद। अब कहता है यहाँ पे एक समीकरण जिसमें केवल एक चर हो तथा समीकरणों में उस चर की अधिकतम घात 1 हो, तो एक चर वाले रैखिक समीकरण कहलाता है। इसका सामान्यता मतलब जनरल रूल ax + b = 0 होता है, जहाँ पे a और b अचर है और a 0 नहीं होगा। यदि 0 होगा तो ax बराबर में 0 हो जाता, तो यह चर नहीं बनता। चर का घात रैखिक नहीं बनता क्योंकि ये पूरा 0 हो जाता, तो a 0 नहीं हो। और ax + b बायां पक्ष यानी जो इस साइड वाला है ये वाला बायां पक्ष और ये वाला दायां पक्ष RHS कहलाता है। अब देखिए कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, तो यहाँ पे 3y + 5, तो यहाँ पे y चर राशि है और बाकी सारे अचर पद हैं, तो घात 1 है, तो ये एक चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। यहाँ पे 3x और यहाँ पे 5x है, तो 3 में से 5 घटाने पे 2x ज़रूर बचता। यदि यहाँ भी 3x होता और ये भी प्लस में होता तो ये कट जाता, तो फिर बहुपद समीकरण नहीं रहता ये। अब ये समीकरण है, एक चर वाला समीकरण है ये, और यहाँ भी z का घात 1 है, तो ये भी एक चर वाला समीकरण है। समीकरण में देखिए जैसे 3y + 5 = 6 है, तो ये बाईं ओर बायां पक्ष LHS कहलाया और ये RHS कहलाया। और यहाँ पे जो है बराबर होता है, बराबर का चिन्ह, तो इस तरह से ये तराजू के रूप में, बैलेंस के रूप में ही ये भी समीकरण होता है। अब यहाँ पे बताना है जो कि कौन कौन सा एक चर वाला रैखिक समीकरण है, कारण बताइए। यहाँ पे देखिए 8x है, तो एक चर वाला रैखिक समीकरण है इसमें, क्योंकि x एक ही है जिसका मान मालूम नहीं है और इसका घात 1 है, तो ये एक चर वाला समीकरण है। यहाँ पे ये बराबर का चिन्ह नहीं है, तो ये समीकरण नहीं बना। ये बराबर का, यहाँ पे बराबर का चिन्ह होता
तो हम देख भी सकते थे यहाँ पे इसमें जो है बराबर का चिन्ह होना चाहिए था, समीकरण ये बना ही नहीं। दूसरा, यहाँ पे देखते यहाँ पे z के मान मालूम है, लेकिन अधिकतम घात यहाँ पे देखेंगे 2 है, लेकिन इसको यदि सॉल्व करते हैं तो पहले क्या बनता है देखते हैं। 8z² प्लस 5z, और इधर से बना 8 4 दूनी 8z² प्लस 4 तिया 12। अब इसको एक साइड रखते हैं तो 8z² प्लस 5z, और इसको भी इधर ले आते हैं तो -8, साइड चेंज करते ही ये हो जाता और -12 हो जाता, बराबर में 0। अब ये तो कट गया, देखने से तो एक चर वाला नहीं दिख रहा है, लेकिन अब सॉल्व करने के बाद 5z -12 हो गया, तो ये रैखिक समीकरण होगा सॉल्व करने पर। वैसे नहीं है। यहाँ पे देखते हैं x और y दो चर राशि है, तो एक चर वाला है ही नहीं। यहाँ पे है एक ही चर है 4/5, और ये s है बराबर में 0, तो एक चर वाला है और इसका अधिकतम घात 1 है, तो ये भी एक चर वाला समीकरण है। अब आगे हल निकालना दे। अब कह रहा है वह संख्या जिसे समीकरण में चर के स्थान पर रखने पर LHS और RHS दोनों बराबर हो जाते हैं, तो उस समीकरण का हल कहलाती है। जैसे 3x - 5 बराबर में -8 पर विचार कीजिए। अब कह रहा है x बराबर में -1 रखने पर क्या होता है देखते हैं। अब x समीकरण क्या है, पहले LHS देखते हैं। LHS आपके पास है, LHS बराबर है 3x - 5। अब x बराबर आपको क्या कह रहा है, -1 रखना है, तो ये रखे 3 और -1 और -5, तो इसको सॉल्व करेंगे तो -3 - 5 = -8 हो गया। अब RHS में -8 पहले से ही दिया हुआ है, RHS में -8 है ही, तो क्या हो गया, LHS बराबर में RHS। तो इसका मतलब LHS और RHS यदि सेटिस्फाइड कर देता है तो इसका मतलब x का वह मान इस समीकरण का हल होगा। या x बराबर में -1 समीकरण 3x - 5 का बराबर में -8 का हल है। अब दूसरा है 3x + 5 = कह रहा है 4x + 3 पे विचार करना है। x बराबर में 2, x बराबर में 2, तो हम देखते हैं LHS बराबर में x बराबर में 2 रखते हैं तो 3x + 5, तो क्या हो जाएगा 3 और 2 से गुना है, इसका मतलब +5, तो 6 और 5 11 हो गया। अब RHS की तरफ चलते हैं तो देखते हैं 4x + 3, तो 4 × 2 + 3, 4 दूनी 8 तिया 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11, यानी ये हो गया LHS बराबर भी 11 और RHS बराबर भी 11, तो LHS बराबर में RHS। तो इसका मतलब ये समीकरण का x बराबर में 2 समीकरण इसका 3x + 5 बराबर में 4x + 3 का एक हल है। अब आपको दिया हुआ है, सवाल दिया है x - 15 बराबर में 11 का 3 हल है, देखना है। तो LHS आपके पास हो गया, LHS बराबर में है x - 15, तो x बराबर में 3 रखना है, तो क्या हो जाएगा, LHS बराबर में 3 - 15 बराबर में क्या हो जाएगा, 3 - 15 रखते हैं तो ये हो जाएगा
12 और RHS देखते हैं, RHS बराबर में 11 है। तो क्या आपको दिख रहा है LHS और RHS बराबर है? LHS और RHS जो है बराबर नहीं है। यहाँ पे 11 है और यहाँ पे माइनस है, तो ये बराबर नहीं है। तो लिखेंगे अतः x बराबर में 3 समीकरण x माइनस 15 बराबर में 11 का हल नहीं है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।